इस क्वेश्चन में क्या गिवन है उसने हमसे बोला है कि ए एंड बी हैड टोटल मनी इन द रेशियो इतना, ठीक है, ए और बी के पास जो अमाउंट है वो कितना है 2:3 के रेशियो में. दे स्टार्टेड अ बिजनेस विथ इनिशियल अमाउंट विथ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 50% एंड 25% ऑफ द टोटल मनी दे हैड. ठीक है, तो इसका 50% और इसका 25%. एक काम करते हैं, इसको इंटू 4 ले लो, इसको इंटू 4 ले लो. ये आपके पास 8 है, ये आपके पास 12 है. अब इसका 50% करना ईजी रहेगा, इसका 25% करना ईजी रहेगा, राइट. तो ये वो इन्वेस्टमेंट करते हैं. आफ्टर 1 ईयर अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ इतना इज जनरेटेड, ठीक है, विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दैम इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. मतलब ये जो आपके पास अमाउंट है वो इस रेशियो में डिवाइड होता है. तो हम जानते हैं ये आपके पास कितने टाइम्स गया, ये आपके पास 13 टाइम्स गया, मतलब ये हो गया 5200 और ये आपके पास हो गया 3900. ठीक है, आगे उसने क्या बोला है कि इसको डिवाइड कर दिया जाता है इनको रेशियो के हिसाब से. ए एंड बी इन्वेस्टेड देयर प्रॉफिट इन अ स्कीम ऑफरिंग 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम एंड 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 years रिस्पेक्टिवली. मतलब क्या, ये अमाउंट इन्वेस्ट करता है 12% की रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए, और ये इन्वेस्ट करता है 15% की रेट पर सिंपल इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए. ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न बाय ए एंड बी फ्रॉम द स्कीम. तो यहाँ से ये आपके पास कितना हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करते हैं, ये 2 साल में आपके पास हो जाएगा 25.44%. ठीक है, इंटू 5200, ये आपके पास इसका इंटरेस्ट हुआ. ये आपके पास 2 साल में 30% हो जाएगा, तो 30% इंटू 3900. ठीक है, तो हमें क्या करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है. ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी 1322.88 और ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी 1170. तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 152.88 हो जाएगा. ठीक है, क्वांटिटी 2 देख लेते हैं. उस टाइम से क्या बोला है कि पी क्यू एंड आर इन्वेस्टेड अ बिजनेस विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 8%, 12% एंड 25% ऑफ द टोटल अमाउंट दे हैड विच इज़ इन द रेशियो इतना इतना एंड इतना. ओके, तो देखो P के पास अमाउंट है 25, Q के पास अमाउंट है 24 और R के पास अमाउंट है 15. तो एक बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, वो इसका 8% लगाता है, इसका 12% लगाता है, इसका 25% लगाता है. ठीक है, आफ्टर 1 ईयर P मेड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्वल टू 30% ऑफ हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, whereas R withdrew 20% of his initial investment. तो देखो ये आपके पास इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, इसको मान लेते हैं 200%, से परसेंट कैंसिल आउट कर लो. ये आपके पास हो गया कितना 288 और ये आपके पास हो गया 375. ठीक है, अब वो क्या करता है, इसमें इन्वेस्टमेंट करता है वो एक्स्ट्रा 30%, मतलब ये आपके पास सेकेंड ईयर में 260 हो गया, और ये आपके पास 20% वो इसमें से क्या कर देता है, विड्रू कर लेता है. मतलब आपके पास 75 माइनस जाएगा तो 300 रह गई आपके पास. ठीक है, अब उसने बोला क्या है कि फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ क्यू आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ इतना आफ्टर 1.5 ईयर. तो 1.5 ईयर इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके पास पूरे देखो 1 महीने के लिए, सॉरी 1 साल के लिए, ये 1.5 ईयर्स के लिए, ये 1 ईयर के लिए, ये 0.5 ईयर के लिए, ये 0.5 ईयर के लिए, है ना. तो ये आपके पास 2 टाइम्स गया, 3 टाइम्स गया, 2 टाइम्स गया, 1 टाइम गया. ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो गया 400 और ये आपके पास हो जाएगा 660. ये आपके पास हो गया 24, 26, 8. ठीक है, और ये आपके पास हो गया 1050. तो यहाँ से अगर हम बात करें इसका आपको निकालना है ना, तो 864 डिवाइडेड बाय 4, 7, 5 एंड 2. ठीक है, इनटू टोटल आपके पास 7722 है. ये आपके पास 3 टाइम्स आएगा. तो यहाँ से अगर हम देखें ऑब्वियसली आपके पास जो वैल्यू है क्वांटिटी 2 वो ग्रेटर आएगी क्वांटिटी 1 से. ठीक है.